अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा ब्लॉग शुरू होता है शाम के टाइम से। और ये देखिए अशद हो गए हैं तैयार शादी में जाने के लिए। इनको शादी में जाना है पर मैं नहीं जाऊंगी। ये मैंने रख दिया घी बनने के लिए। ये रख दिया मैंने घी बनने के लिए। ये देखिए मैं बाहर गई, देखा तो बारिश हो रही थी। फिर मैं अंदर आ गई अपने लिए चाय लेकर और लिहाफ में बैठकर मैं चाय पीने लगी क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी। और फिर ये बिस्तर बिखरा पड़ा था, मैंने इसको संभाला। फिर मैं किचन में गई, मैंने बर्तन धोए और फिर मैं नहाई क्योंकि मैंने सोचा नहा लेते हैं। फिर नहाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर सूर्य यासीन पढ़ी। सूर्य यासीन पढ़ के मैंने थोड़ा सा सिपारा भी पढ़ा। फिर मैं गई कि किचन में, हो गया था शाम के टाइम। फिर मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद में मैंने सोचा बहुत दिन के रखे हुए थे जबे, तो मैंने सोचा आज मैं जबे बना लेती हूँ क्योंकि कभी सोचती हूँ फिर भूल जाती हूँ, फिर ऐसे ही सब बना रहता है। तो मेरा मन भी हो रहा था कुछ मीठा खाने का, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो यही है कुछ और बनाने से कि जबे ही बना लेती हूँ। और मैं टंकी में ढूंढ रही थी, पैकेट मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैं भगोना बहुत देर तक ढूंढती रही, मुझे भगोना नहीं मिला। मैं सोच रही थी छोटा सा भगोना मिल जाए, पर छोटा भगोना मिला नहीं। तो मैंने बड़े भगोने में ही पानी लेकर रख दिया। फिर मैंने भगोने में पानी ले लिया और लेने के बाद भगोने में पानी मैंने उसको फेंक दिया धो के क्योंकि काफ़ी दिन से रखा पड़ा था, मैंने यूज़ नहीं किया था उसे। और फिर मैंने रख दिया, पानी लिया, उसमें मैंने ज़वे डाले। ज़वे डाल, ये देखिए मैंने ज़वे डाले। और ज़वे डालने के बाद मैंने गैस को ऑन किया और गैस ऑन करके फिर मैंने उस पर रख दिया भगोना। ये देखिए भगोना रखा पड़ा है। इसके बाद मैंने उस पर एक ढक्कन भी ढक दिया क्योंकि ऐसे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है उसे बनने में। फिर मैंने हल्की सी फ्लेम कर दी क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ रही तो ये निकल भी सकता है। फिर ये देखिए हमारे ज़बे बॉयल होके हो गए हैं तैयार। मैंने इसमें रखा था दूध गर्म किया। फिर गर्म करने के बाद दूध मैंने इसमें डाल दिया और फिर मैं आ गई अंदर। मैंने सोचा फिर मैं, हो गया था मगरिब का टाइम, फिर मैं नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ के ये देखिए मैंने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी। फिर मैं किचन में, अरशद को चाहिए थे पराठे और आलू वगैरह, तो मैंने बॉयल करके पहले ही रख दिए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे पराठों में आलू भर दिए और फिर एक करके उनको बेला। ये मैंने पराठे आलू मतलब रख दिया तवा। फिर मैंने जो उसमें जल्दी से फटाफट बेल के पराठा डाल, ये देखिए मैं जगह नहीं थी, मैं जगह में फिर मैंने जल्दी जल्दी पराठे को बेला। और बेलते ही क्योंकि वो बार बार चिपक रहा था चकले में, क्योंकि आलू ज़्यादा देर के रखे हुए थे ना, तो फिर वो टाइट हो जाते हैं, तो भरो तो फिर वो इधर से फटने लगता है। फिर मैंने उस पर जल्दी से जूस भी बना के रखे थे जब वो भी ठंडे हो गए थे, वो भी मैंने सोचा साथ पे रख देते, ये गर्म हो जाते हैं। और फिर ये मैंने पराठा सेक दिया और पराठा सेकते ही मैं सेक रही थी और शादी में सबको आवाज़ भी दे रही थी कि आ जाओ ले जाओ आके खाना खा लो। मगर वो जो है सुनने के नहीं जा रहे थे, वो लगे पड़े थे अंदर कमरे में गेम में। और बाद में जब मैं कहूँगी तो कह देगा मुझे सुना ही नहीं जा रहा था। मैंने वहीं पे सोचा कि लाओ ये तो आएगा नहीं। मैंने पराठा सेका और सेकने के बाद में मैंने वहीं पे रख लिया। और रखते ही मैं कह रही आ जाओ ले जाओ आके, नहीं आए। फिर मैंने सोचा फिर 2-4 पराठे और सेके, फिर मैं साथ में अंदर लेके आ गई। मैंने सोचा बाहर बहुत सर्दी हो रही थी क्योंकि कल बारिश, और बारिश के साथ साथ में हवा भी बहुत तेज़ की चल रही थी। मैं आ गई, फिर इसने बोला कि मेरे फ़ोन में मैसेज आया है शायद मैडम का, शायद छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो मैंने कहा बुलाओ मुझे दिखाओ मैं देखूँ छुट्टियाँ पड़ी हैं ये क्या है कुछ भी, क्योंकि मैंने देखा तो छुट्टियां तो नहीं पड़ी थी। मतलब ऐसी छुट्टियां पड़ी थी कि स्कूल नहीं खोलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी 2 दिन तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है इसीलिए शायद मैम का आ गया मैसेज के डीएम का ऑर्डर है छुट्टियां पड़े हैं। फिर मेरे हाथ में दर्द होने लगा। फिर अरशद को खानी थी मूँगफली। अरशद गए किचन में, एक बाउल पड़ा था माइक्रोवेव का, तो अरशद ने उसे अच्छे से, देखिए मेरी अरशदिया कितनी अच्छे से धो रही है। फिर हो गई सुबह। सुबह होती मैंने धोए कपड़े और अरशद खेल रहे हैं गेम, और साथ फिर मैंने बनाई चाय। चाय बनाते ही मैंने अंदर को लेके आई नाश्ता। मैंने नाश्ता किया क्योंकि बहुत टाइम हो गया था काम करते करते। ये सारी कुछ ग्रोसरीज ख़त्म हो गई थी, मैंने ब्लिंकिट पे ऑर्डर किया और भैया वो दे गए आके ऑर्डर हमारा। मैंने देखा फ्रिज पे रखी थी मिर्ची, मुझे बनानी थी चटनी, या फिर मैंने इसको उठा, इसमें जो भी अच्छी मिर्ची थी मैंने निकाली चटनी के लिए। देखिए मैंने आलू काटे, टमाटर वगैरह धनिया वनिया सब काट के रख दिया क्योंकि मुझे बनाना था। और फिर मैंने बर्तन भी धो दिए। फिर मैं आ गई अंदर
मैं नहाई, नहाने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं गई किचन में। फिर मैंने अपना कुकर लिया और फिर मुझे था बनाना खाना। मैंने अपने वो ऑन करके रख दिया, मैंने तेल डाल दिया, जो भी है मैं वही सब कर रही हूँ। फिर मैंने बनानी थी तहरी। काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने सोचा मैं इससे ज़्यादा कुछ बना नहीं सकती। फिर मैंने तहरी बनाई और तहरी जो बनाई मैंने उसमें डाली है सूखी मेथी, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं सूखी मेथी से बघारो तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है और सर्दियों में मेथी खाना अच्छा भी होता है। ये देखिए वैसे सभी लोग सर्दियों में मेथी से ही बघारते हैं। और ये हमारी तहरी मैंने मसाला डाल दिया है और ये मसाला भुन रहा है उसमें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। और साथ ही मैंने डाल दिया आलू, प्याज, टमाटर, ये देखिए सारी चीज़ डाल दी मैंने। ये हमारे तैरो। फिर मैं अंदर आ गई। मैंने सोचा मेरे बाल बहुत उलझे हुए हैं, मैंने बालों को काढ़ा अपने, सुलझाने के बाद मैंने सोचा लाओ चोटी बना लेती हूँ। अगर चोटी नहीं बनाऊँगी तो ऐसी जूड़ा बनाई रहती हूँ सारे दिन, फिर होने लगता है सिर में दर्द। अब ये टूटते भी हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो मेरे बाल बहुत ही बड़े थे, बहुत अच्छे, बहुत ही बड़े थे। अब तो मेरे बाल सारे झड़ गए। तो मैंने सोचा लाओ इससे अच्छा तो है ये कि चोटी बना लूँ, थोड़े बहुत जो भी हैं रुक जाएंगे, नहीं तो गंजे होने का पूरा चांसेस है। बना रही हूँ तो सारे बाल हल्के हो गए तो इधर उधर से बिखरते जा रहे हैं बराबर। कितनी भी कोशिश करो पर बनती नहीं है। ये देखिए, और बनाओ नहीं तो सारे बाल टूटते रहते हैं, चाहे जितना मैं इसमें ऑयल लगाओ, कुछ भी करो, पर इनका टूटना बंद ही नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी ली मगर इन पर कोई भी असर नहीं हुआ। सारे मेरे बाल ख़राब हुए, इतने अच्छे मेरे बाल थे। कितनी पतली चोटी हो गई और कितनी बुरी सी लग रही है एकदम बेकार हो गए मेरे बाल। रबड़ बैंड भी ना था, कम से कम 4-5 इसके वो लगाने पड़ते हैं तब जाके रबड़ बैंड आता है। और पहले तो मेरी इतने बड़े बड़े क्लेचर थे, वो भी नहीं आते थे। अरे मेरी चोटी बन गई है, कैसी लग रही है मेरी चोटी। पतली है बेचारी, बहुत बुरी सी, अच्छी नहीं लग रही। ये देखिए हमने चोटी मेरी बन गई है। फिर मैंने थैले में कुछ सामान रख दिया था बैठ के अंदर। फिर मैंने वो निकाला। फिर मैं उसके बाद गई खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारी खाना बन के हो गया था तैयार। और रशद तो लेटे थे गेम खेल रहे हैं, उन्हें खाना खाना नहीं है और मैं खा लेती हूँ। कह रहे हैं जब खा लो, मुझे भूख लगी तो मैं खा लूँगा। और आपको आज मेरा ब्लॉग अच्छा